ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि आती है और संपन्नता बनी रहती है। एकादशी व्रत करने वालों पर श्रीहरि की खास कृपा रहती है। साथ ही देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी बना रहता है। आपको बता दें कि प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही तिथियों में आने वाले एकादशी व्रत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत भी आता है, एक श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिनकी पहले से संतान है, उनके संतान की आयु लंबी होती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से धन धान्य और ऐश्वर्य भी मिलता है। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखना सही होगा या 31 दिसंबर को। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 की आखिरी एकादशी कब है, इसके व्रत का पारण कब किया जाएगा, शुभ तिथि क्या रहेगी और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या क्या होंगे। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल सके। अगर आप हमारे इस भक्तिमय परिवार में नए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई भक्ति से जुड़ी वीडियोस का शुभ संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। और अपना प्रेम और आशीर्वाद हम पर बरकरार रखें और चैनल के लिंक को अपने परिवार, मित्रों तथा भक्तजन साथियों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि सब मिलकर इस दिव्य ज्ञान और भक्ति के संदेश को आगे बढ़ा सकें। चलिए अब मैं आपको जानकारी प्रदान करती हूँ। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है, यह प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:50 पर, जो कि दशमी युक्त एकादशी तिथि रहेगी और यह समाप्त होगी 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5 बजे, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी तिथि रहेगी। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 और 31 दिसंबर दोनों दिन ही रखा जाएगा। जब 2 दिन एकादशी का व्रत पड़ता है तो गृहस्थ पहले दिन एकादशी का व्रत करते हैं और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय एकादशी का उपवास करते हैं, जिसे दूजी एकादशी भी कहा जाता है। और कई मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक लोग दोनों दिन भी एकादशी का व्रत रखते हैं। देखा जाए तो दशमी युक्त एकादशी को व्रत रखने से इतना शुद्ध नहीं माना जाता जितना कि द्वादशी युक्त एकादशी के दिन या दूजी एकादशी के दिन व्रत रखना माना जाता है। और इसीलिए वैष्णव जन दशमी युक्त एकादशी को व्रत ना करके द्वादशी युक्त एकादशी को ही व्रत करता है, भले ही एकादशी तिथि केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही प्राप्त हो रही हो और पूरे दिन द्वादशी ही क्यों ना हो। आप सब भी अपनी आस्था के अनुसार किसी भी दिन या दोनों दिन यह व्रत कर सकते हैं। जो लोग 30 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं उनके लिए पूजा मुहूर्त कुछ इस प्रकार होंगे। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:31 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:43 से 6:40 तक। प्रातः संध्या सुबह 6:11 से 7:36 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:53 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:13 से 2:52 तक। और राहु काल, जिसमें कि कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, दोपहर 3:02 से शाम 4:17 तक रहेगा। निशिता काल मुहूर्त रात्रि 12:05 से सुबह 1:05 तक, जिसमें 31 दिसंबर की तिथि लग चुकी होगी। अब जानते हैं उन लोगों के लिए पूजा के शुभ मुहूर्त जो 31 दिसंबर को अपना व्रत रखने वाले हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:32 पर। ब्रह्म मुहूर्त
सुबह 5:44 से 6:40 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 6:12 से 7:36 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:13 से 2:53 पर। गोधूली मुहूर्त शाम 5:29 से 5:57 तक। इस समय में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। अमृत काल होगा दोपहर 11:20 से 12:46 तक, जिसमें 1 जनवरी की तिथि लग चुकी होगी, यानी कि दोपहर 11:20 से 1 जनवरी को 12:46 तक अमृतकाल रहने वाला है। निशिता काल मुहूर्त होगा 12:06 से देर रात्रि 1:02 तक, जो कि 1 जनवरी तारीख लग चुकी होगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा और राहु काल दोपहर 12:34 से 1:48 तक रहेगा। आइए अब जानकारी लेते हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि कब समाप्त और कब प्रारंभ हो रही है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5:01 पर और यह समाप्त होगी 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को देर रात्रि 1:47 पर। अब जानकारी देते हैं आपको पारण के संबंध में। जो लोग 30 दिसंबर को व्रत रखने वाले हैं, उनके लिए पारण का समय होगा 31 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1:26 से 3:31 तक, क्योंकि इस समय से पहले हरिवासर का समय रहेगा, जिसमें व्रत खोलना उचित नहीं माना जाता है और इस समय में श्री हरि की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। वहीं 31 दिसंबर को व्रत रखने वालों के लिए पारण का सही समय रहेगा 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:18 तक। दूजी एकादशी अगर सूर्योदय से पहले भी समाप्त हो जाती है तो शास्त्रों के अनुसार व्रत को त्रयोदशी तिथि के प्रथम प्रहर में ही खोलना सर्वोत्तम माना जाता है। यह थी पौष पुत्रदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और आपके मनोरथ सिद्ध करें। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे।